एक युवा उम्र में जैक पॉट्स ने अपने पिता के विषय में अनसुलझे मुद्दों के परिणाम स्वरूप खुद को बुरे प्रभावों से घिरा पाया। मैं अपने पिता के बिना बड़ा हुआ और जब मैं बहुत छोटा था तब वो मुझे छोड़ करके चले गए और मेरे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा घायलपन था, जैसे कि वो मुझे क्यों छोड़ करके चले गए। और मुझे हमेशा एहसास होता था कि इसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, इसलिए मैंने गलत संगति के अंदर जाना शुरू कर दिया। और मैंने बस सोचा था शायद मैं इस डिप्रेशन के अंदर जा चुका हूँ और मुझे उस डिप्रेशन से निकलने का कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था। मुझे लगा ये ड्रग्स, ये स्मोकिंग और ये ड्रिंक्स मुझे उस डिप्रेशन में से बाहर निकाल लेंगी। और मैंने ये सब करना शुरू करा और लगभग करीब 11 साल की उम्र या फिर 12 साल की उम्र से मैं स्मोकिंग और ड्रग्स लेने लगा था और करीब 11 साल तक मैंने ये सब किया। मेरे दिल के अंदर एक खालीपन था और मैं उसको भरने के लिए हमेशा पार्टी किया करता था और लगभग हर सप्ताह के अंत में मैं नशे में चूर हो जाया करता था। ड्रग्स के हैवी डोज भी लिया करता था, पर फिर भी वो खालीपन नहीं भर रहा था और मैं बहुत परेशान था। फिर मैंने अपने परिवार के बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और यहाँ तक कि मैं एक भिक्षु बनने तक चला गया। आप जानते हैं कि आंतरिक शांति पाने के लिए आप इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करते हैं और मुझे केवल यही लगता है कि मैं और अधिक नीचे जा रहा था, क्योंकि मैं नहीं रह सकता था इस उम्मीद पर जैसे कि मैं ऐसा नहीं कर सका, मैं ऐसा कुछ भी सफल नहीं हो सका जो मैंने नहीं किया था। और इसलिए ये वास्तव में हतोत्साहित करने वाला था और इन सब बातों ने भी मुझे शांति नहीं दी और मुझे लग रहा था कि मैं और नीचे जाता जा रहा हूँ। और एक दिन का दिन है जब मैंने सोचा कि मैं अपने इस जीवन को समाप्त कर लूँगा। मेरी माँ ने एक बंदूक को छुपा रखा था और मैं अपनी माँ के कमरे में गया और जाकर मैंने उस बंदूक को लिया और नीचे की ओर दौड़ता हुआ अपने रूम में आया, अपने रूम को बंद किया और मैं उस ट्रिगर को खींच रहा था, पर अफसोस की बात थी कि वो ट्रिगर जाम था, इसलिए मैं उसे नहीं चला पाया और मैं बहुत रोया। मैंने एक और बार आत्महत्या करने के लिए सोचा, पर मेरे एक दोस्त ने मुझे पकड़ लिया और अंत में उसने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मैं खुद को लटकाने जा रहा था और उसने मुझे खिड़की से देख लिया और खिड़की से अंदर आकर उसने मुझे रोक लिया और उसने उस रस्सी को मेरे हाथों में से ले लिया। उस टाइम तक मेरे साथ रहा और मुझे समझाने लगा कि एक है जो मुझसे प्यार करता है और उसने मुझे इनविटेशन दिया कि मैं कल चर्च सर्विस के अंदर आऊं। और मैं अगले दिन उस जगह पे गया और जब मैं जैसे ही उस जगह में अंदर गया, वहाँ की उपस्थिति आश्चर्यजनक थी। ये वास्तव में अच्छा था। मेरे लिए देखना कितना अजीब था कि वास्तव में लोग एक दूसरे का यहाँ पर कितना ध्यान रखते हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और ये सब कुछ उस परमेश्वर के माध्यम से आ रहा था। यहाँ पे ये सब लोग परमेश्वर की उपासना कर रहे थे और मैं परमेश्वर में विश्वास नहीं रखता था। परमेश्वर का वचन जो उस रात मेरे पास पहुंचा वो ये था कि मैं तुझे छूने जा रहा हूँ। ये सब बातें कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मैं अपने घर वापस आ गया और करीब मैं रोने लगा और करीब 20 मिनट तक मैं अपने फर्श पे बैठकर रोने लगा। कुछ तो था जो मेरे अंदर चल रहा था। फिर मैंने बाइबल को लिया और मैंने भजन संहिता और नीति वचन से पढ़ना शुरू करा और ये सब बातें मुझे बहुत अच्छा फील करा रही थी। और आने वाले संडे को मैं वापस से चर्च में गया और मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया और मैंने अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया और उसे अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। और मैं उस ड्रग्स से आज़ाद हो गया और अब मैं वापस उस जगह नहीं जाने वाला था। मेरे पास एक पैकेट था और ड्रग्स से भरा एक पैकेट मेरे हाथ में था और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके बोला कि अब मैं दोबारा से ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। और मैंने उन तमाम चीज़ों को लेके, उस पैकेट को लेके जो ड्रग्स का पैकेट था उसको फ्लश कर दिया। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एक पाप में जीवन को जी रहे थे और हम दोनों ने अब सुनिश्चित करा कि अब हम अपने उस जीवन को छोड़ करके परमेश्वर के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और अब हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। दोनों परमेश्वर के भवन में सेवकाई भी करते हैं। बहुत आश्चर्यजनक है सुंदर से वातावरण के अंदर रहना, जहाँ पर लोग आपकी परवाह करते हैं, जहाँ पर आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, जहाँ पर आप जानते हैं कि सच्चा प्यार क्या है, जहाँ पर आप सच्ची शांति को प्राप्त करते हैं। और यही मेरी गवाही है अजीजों।